बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, हम आज आपका कक्षा क्लास 10th का पार्ट 6 प्रश्नावली 8.4 एनसीईआरटी बुक्स की प्रश्नावली डाल रहे हैं बच्चों। ठीक है, कल हमने आपका वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम थी, हमने आप लोगों को बता रखा था। अब देखिए अगले टर्न पर आइए आप। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट हमें बताना था। चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट है बच्चों 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। चौथा पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर आपको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। आपको ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है बच्चों। ठीक, तो देखिए आप लेफ्ट लगा दीजिए या राइट, दोनों से आ जाएगा। देखिए आप लेफ्ट लगाइए, क्या लिखोगे? 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। अब क्या करोगे? देखिए साइन और कास मिलाना है आपको, तो इसको आप साइन कास में तोड़ दीजिए। क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 अपान कास ए बटे 1 अपान कास ए। देखिए हमने सेक को कास में बदल दिया। आप जानते हो ना, हमने बता रखा है आपको सूत्र, सेक थीटा को कास में बदलो, क्या होगा? सेक का उल्टा कास होता है, 1 अपान कास हो जाएगा। वही आपने लिख दिया। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, तो कास से जब एलसीएम होगा तो कास से गुणा 1 में हो जाएगा। कास से प्लस 1 अपान 1 अपान कास से, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, कास से कट जाएगा। क्या आया? कास ए प्लस 1 अपान 1, इतना आया बच्चों। ठीक है, अब क्या करोगे? अब देखिए 1 माइनस बटे में क्या आ रहा है? 1 माइनस कास से आ रहा है। तो आप इसको सिद्ध करने में देखिए, सिद्ध करने में क्या लाना है? बटे में। यहाँ देखिए बटे में 1 आया है, यहाँ लाना क्या है? 1 माइनस कास से लाना है। तो आप इसी का 1 माइनस कास से का आंसर में गुणा कर दीजिए। ये गुणा हो गया। तो देखिए क्या लिख गया? ए ऋण बी ए धन बी। बच्चों हमने आपको बता रखा है कि सूत्र कैसे बनता है? ए प्लस बी ए माइनस बी से क्या होगा? इससे सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे नहीं, ये तो दोनों प्लस के होते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है। ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर है बटे 1 माइनस कास है। अब आप जानते हो 1 माइनस कास स्क्वायर है क्या होता है? 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए। सर्वसमीका है, आपको पता है सर्वसमीका क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। देखिए आप, यही सिद्ध करना था ना, फिर से समझ लीजिए। सिद्ध करना है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। ये है क्वेश्चन। देखिए हमने एलएचएस से आरएचएस सिद्ध किया है। ठीक, तो हमने क्या किया? एलएचएस में लिख दिया 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। अब देखिए आप सिद्ध करने में हमें क्या लाना है? साइन और कास लाना है। तो आप जानते हो सेक को हम कास में बदल सकते हैं। क्या होता है सूत्र? सेक थीटा बराबर 1 अपान कास थीटा। तो सेक थीटा के स्थान पर 1 अपान कास थीटा रख दिया, यहाँ भी रख दिया। अब आपने कास ए लघुत्तम ले लिया, कास ए एलसीएम हुआ, कास ए गुणा 1 में करिए तो कास ए आ जाएगा प्लस 1 अपान कास ए लिखा ही है। 1 अपान कास ए हुआ, कास ए से कास ए कट गया, कितना बचा? कास ए प्लस 1 अपान 1, ये बचा करके। अब आप क्या करोगे? अब देखिए बच्चों ये क्या लिखा है? ए प्लस बी ए माइनस बी। क्यों? हमने परिमेयकरण किया, क्यों? क्योंकि सिद्ध करने में हमें 1 माइनस कास ए लाना है। तो 1 माइनस कास ए का आंसर में हमने गुणा कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। गुणा करने के पश्चात देखिए सूत्र बन गया 1 ए माइनस बी ए प्लस बी। ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 1 माइनस कास ए। एक का वर्ग 1 होता है, आप जानते हो। तो अब ये देखिए सर्वसमीका लिख गई 1 माइनस कास स्क्वायर, त्रिकोणमिति है तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए बता रखा है हमने आपको, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। बस बच्चों यही हमारा क्वेश्चन हो गया, सिद्ध करना था। यदि आप चाहो तो देखिए, यदि आप इसे आरएचएस लगाओ तो गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, सीधे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेके से ये बड़ा लिखा हुआ है। देखिए अगर आप चाहो तो आरएचएस लगाइए, तो आरएचएस से आपको गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। ठीक, कैसे? देखिए आरएचएस भी हम आपको बता रहे हैं। आरएचएस से यदि लगाओगे तो साइन स्क्वायर ए बटे
1 माइनस कास ए। अब देखिए ये सेक लाना है, हमें LHS लाना है ना, सेक लाना है। तो आप जानते हो सेक क्या है, सेक कास का उल्टा होता है, कास का व्युत्क्रम सेक होता है। तो आप साइन को पहले कास में बदले, देखिए यहाँ वर्ग लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है तो ये सर्वसमिका हुई, सर्वसमिका हुई तो आप क्या लिख दोगे इसे, 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए हो गया। सर्वसमिका से इसे आपने कास में बदल दिया, क्यों, क्योंकि हमें सेक लाना है। अब देखिए ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख जाओगे, ए माइनस बी ए प्लस बी अपान 1 माइनस कास ए। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये कट जाएगा, क्या बचा, 1 प्लस कास ए, इतना बचा। अब देखिए इसको सेक में लाना है आपको, तो इसको सेक में बदल दीजिए, कास को सेक में बदल सकते हो आप, 1 प्लस 1 अपान सेक ए। अब आप लोग उत्तम ले लीजिए सेक ए, तो सेक गुणा 1 में हो जाएगा, सेक ए प्लस 1। यही देखिए आपको सिद्ध करना था LHS, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिद्ध हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक, कोई दिक्कत बात। देखिए इसमें हमको गुणा भाग नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये छोटी संख्या थी, इसलिए देखिए यहाँ वर्ग कहीं नहीं है, यहाँ वर्ग था। ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक। तो बच्चों अब इसके बाद नंबर आता है पांचवें भाग का, इसके पांचवें के पांचवें पार्ट का नंबर देखिए आप। पांचवें का पांचवा पार्ट क्या है, पांचवें का पांचवा पार्ट है सर्वसमिका। पांचवें का पांचवा पार्ट बहुत अच्छा है बच्चों, कह रहा सर्व समिका कासेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए को लागू करके, को लागू करके, इसी सर्वसमिका केवल प्रयोग करना है आपको, केवल इसी सर्वसमिका का सिद्ध करिए। क्या सिद्ध करो, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कास ए प्लस साइन ए माइनस 1, कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कासे के प्लस काटे, कासे के प्लस काटे। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। तो हमें सर्वप्रथम इसी केवल इसी सर्वसमिका का प्रयोग करना है। तो आप पहले तो LHS लिख दीजिए, यहां क्या लिखोगे, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कास ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए आपको सर्वसमिका में क्या लिखा है, यहां कासेक और काट लिखा हुआ है, तो आप इसको कासेक और काट में बदल दीजिए तुरंत। कैसे, जानते हो आप, मूल त्रिकोणमितीय अनुपात ये लिखे हुए हैं और हमें चाहिए क्या, काट चाहिए। तो आपको सूत्र पता है, काट का मान मूल त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में क्या होता है, कास थीटा अपान साइन थीटा बराबर काट थीटा होता है। तो हम क्या करें, अंश, देखिए कास तो लिखा हुआ है, यदि यहां कास बटे साइन हो जाए तो बच्चों काट बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, साइन ए का अंश में भाग, हर अंश और हर में भाग कर दीजिए, साइन ए का अंश व हर में भाग कर दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, कास ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। इस नीचे करिए ऐसे ही, कास ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा, काट ए माइनस 1 प्लस कासेक ए, ये हो गया आपका। ये देखिए काट ए हो जाएगा, ये एक आ जाएगा प्लस का और माइनस कासेक ए, इतना आ गया बच्चों। देखिए आप ध्यान से, हमने कास ए का भाग क्यों किया, क्योंकि हमें इस सर्वसमिका का प्रयोग करना है, तो हमें इसे चेंज करना होगा काट में और कासेक में। तो हम अगर साइन का भाग कर दें तो जानते हो कासेक कास थीटा अपान साइन थीटा और काट थीटा होता है, और 1 अपान साइन थीटा बराबर कासेक थीटा होता है।
तो हमने क्या किया, हमने साइन ए का अंश और हर में भाग कर दिया। अब ये काट ए -1 प्लस कासे के अपान काट ए +1 माइनस कासे के बन गया। अब क्या करोगे आप, अब आपको देखिए हम सवाल मिट रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका आप परिमेयकरण करिए, तो रखिए पहले संख्या रख लीजिए। कैसे लिखोगे संख्या आप, काट ए प्लस कासे के -1 अपान, क्रम से लिखिए, काट ए माइनस कासे के, ठीक है, और +1, ये आ गया। अब देखिए सिद्ध करने में आपको क्या लाना है, कासे के प्लस काटे लाना है। तो आप कासे के प्लस काटे का आंसर में गुणा कर दीजिए, आपका तुरंत आ जाएगा। कासे के प्लस काटे का देखिए हमने गुणा कर दिया, कासे के प्लस काटे का ये गुणा हो गया। ठीक, अब क्या करोगे, देखिए इसको तो आप ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि यही हमें सिद्ध करना है। इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, कासे के प्लस काटे। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, काटे प्लस कासे के -1 अपान, इनका गुणा करिए आप, तो कासे के का गुणा इन सब में कर दीजिए। तो काटे कासे के माइनस कासेक स्क्वायर ए हो गया गुणा, और प्लस कासे के। देखिए आपने कासे के गुणा तीनों में किया। हम चाहें तो सूत्र बना सकते हैं, लेकिन सूत्र नहीं बना रहे बच्चों। देखिए हमने इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा इसमें किया। अब काट एक गुणा करिए, तो प्लस काट स्क्वायर ए, फिर काट एक गुणा माइनस कासे में करिए, तो माइनस कासे के काटे, ये मिट रहे हैं बच्चों, माइनस कासे के इंटू काटे, और फिर -1 का गुणा आप करोगे, काट एक गुणा +1 में करोगे तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस काटे। देखिए आपने, फिर समझ लीजिए आप, कासेक ए का गुणा आपने इसमें किया, इतना आया, कासेक गुणा इसमें किया, इतना आया, कासेक गुणा इसमें किया, इतना आया। फिर काट एक गुणा काटे में किया, माइनस प्लस काट स्क्वायर आया, फिर काट एक गुणा माइनस कासे के में किया, तो माइनस कासे के काटे आ गया, और काट एक गुणा एक में किया तो प्लस काटे आ गया। अब देखिए कोई संख्या कट रही है, तो कट रही है बच्चों ये माइनस की और ये प्लस की, ये कट रही है, और कोई भी संख्या नहीं कट रही है। ठीक, अब देखिए आप, इसको तो आप ऐसे लिखा रहने दोगे, इंटू काटे प्लस कासे के -1 बटे, देखिए काट स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कासेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है प्लस काटे। ध्यान दीजिए आप, तो ये कासेक, ये दोनों पहले लिखे हुए हैं, काट ए प्लस कासे के, तो आप लिख दीजिए काट ए प्लस कासे के, फिर क्या बचा, प्लस काट स्क्वायर ए माइनस कासेक स्क्वायर ए, प्लस काट स्क्वायर ए माइनस कासेक स्क्वायर ए, इतना बचा करके। अब ध्यान से देखिए, आप काट स्क्वायर ए इसी सर्व समीकरण से निकाल लीजिए, काट स्क्वायर ए बराबर कासेक स्क्वायर ए -1 होता है, या काट स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए, ये प्लस का कास स्क्वायर इधर माइनस हो जाएगा, इससे आप मान निकाल सकते हो। काट स्क्वायर ए का मान रख दीजिए यहाँ आप, देखिए काट स्क्वायर ए बराबर क्या है, कासेक स्क्वायर ए -1 है, इससे निकालिए आप काट स्क्वायर ए, तो प्लस का एक इधर का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, वही मान आपको यहां रख देना है। कितना आ जाएगा, कासेक ए प्लस काटे, काटे प्लस कासेक ए -1 बटे काटे प्लस कासेक ए, और -1 हो जाएगा ये इसके स्थान पर। देखिए कासेक स्क्वायर ए प्लस का है और ये उल्टा है दोनों, तो इसके स्थान पर जब आप मान रखोगे तो कासेक स्क्वायर से कासेक स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, -1। देखिए ये संख्या कट गई, क्या बचा, कासेक ए प्लस काट ए, यही आपको सिद्ध करना है। त्रिकोणमिति में हमें जरूर ये पता होना चाहिए कहाँ से हम सिद्ध कर रहे हैं। ठीक बच्चों, ठीक है, अच्छा बच्चों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।